चैप्टर 36 माय क्रूल हस्बैंड। अब तक आपने सुना कि सिद्धार्थ की बात सुन के समीर और लक्ष्य ने एक साथ हाँ में सर हिलाया और कुछ सोचने लगे। तभी सिद्धार्थ ने एक नज़र उन दोनों को देखा और उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। अब आगे सुनिए। सिद्धार्थ ने समीर और लक्ष्य को देखकर एक डेविल स्माइल किया और समीर से बोला, सैम, इस शूट में मेल लीड का रोल तुम करोगे। सिद्धार्थ की बात सुन के समीर की आंखें बड़ी हो गई और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, जाह्नवी के साथ मैं? नो नो सिड, मेरी और जाह्नवी की केमिस्ट्री नहीं बन पाएगी। मैं उसे बहन मानता हूँ। मैं उसके साथ ये शूट नहीं कर पाऊंगा। समीर की बात सुन के सिद्धार्थ कुछ सोचने लगा और फिर उसकी नज़र लक्ष्य पर गई, जो कुछ पेपर्स पढ़ने में बिजी था। तभी सिद्धार्थ ने उससे कहा, लक्ष्य, इस शूट में तुम मेल लीड हो एंड दैट्स फाइनल। सिद्धार्थ की बात सुन के लक्ष्य की आंखें बड़ी हो गई और उसने एक बार अपना स्लाइवा गटका और मन में सोचने लगा, ओह गॉड, ये कहाँ फंस गया। अब अगर मेरा मिस को टच करना बॉस को बुरा लगा तो? उस शूट का तो पता नहीं, पर बॉस मुझे शूट कर देंगे। चल लक्ष्य, तैयार हो जा सूली पर चढ़ने के लिए। लक्ष्य के चेहरे पर डर और घबराहट देखकर सिद्धार्थ डेविल स्माइल करने लगा और समीर से बोला, जाह्नवी की आइडेंटिटी हाइड रहनी चाहिए। जिसके जवाब में समीर ने हाँ में सर हिला दिया, जिससे सिद्धार्थ बालकनी में चला गया और सिगरेट जलाकर उसके कश लेने लगा। उधर लक्ष्य के फेस पर डर देखकर समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ लक्ष्य, डर लग रहा है? जिसके जवाब में लक्ष्य उसके पास आया और बोला, डर तो लगेगा ही ना सर। आपको तो पता है ना कि बॉस कितने शॉर्ट टेम्पर्ड है। अगर मेरा कोई टच बॉस को पसंद नहीं आया तो, और उस शूट में भी मुझे मिस को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचने हैं और लिप्स को थंब से टच करना है। सर, ये एक सेंशुअल एड है। हाँ, मैंने पहले भी कई एड शूट किए हैं, लेकिन इस बार मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं मिस को कैसे टच करूँगा? लक्ष्य की बात सुन के समीर मुस्कुरा दिया। मैं जानता हूँ लक्ष्य कि सिद्धार्थ शॉर्ट टेम्पर्ड है, लेकिन वो तुम पे ट्रस्ट करता है, इसीलिए तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी दी है। फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बस अपनी इंटेंशन सही रखना, सब ठीक होगा। ऐसा कह के समीर किसी काम से अपने केबिन में चला गया और लक्ष्य सोच में पड़ गया। देखते ही देखते रात हो गई। सिद्धार्थ के विला में जाह्नवी और शिव हॉल में खेल रहे थे। जाह्नवी शिव को पकड़ रही थी और शिव इधर उधर हंसते हुए भाग रहा था। तभी समीर और सिद्धार्थ एक साथ हॉल में आए और उन दोनों को देखने लगे, लेकिन शिव और जाह्नवी अपने में इतने मस्त थे कि उन्हें किसी के आने का एहसास ही नहीं हुआ। और वहीं सिद्धार्थ एकटक जाह्नवी को देखने लगा और अपना सर ना में हिलाते हुए खुद से बोला, कब बड़ी होगी तुम? ऐसा कह के उसके फेस पर एक स्माइल आ गई और वो मुस्कुराते हुए अंदर जाने लगा। उसके पीछे समीर भी चला गया, लेकिन शिव और जाह्नवी को खेलते देखकर समीर की आंखों में चमक आ गई थी। वो दोनों अब तक हॉल में रखे सोफे के पास आ गए थे और सिद्धार्थ सोफे पर बैठा गया था। तभी समीर ने कहा, हे जाह्नवी, क्या मैं भी तुम दोनों के साथ खेलूं? मुझे ना भागने में बहुत मज़ा आता है। समीर की बात सुन के सिद्धार्थ को खांसी आ गई और वो सोचने लगा, मैं तो जाह्नवी को ही बच्चा समझ रहा था, लेकिन मैं इसे कैसे भूल गया? सारे बच्चे मेरे ही पास आने थे क्या? सिद्धार्थ अपनी सोच में ही था कि उसके कानों में जाह्नवी और शिव के हंसने की आवाज़ गई, जिससे उसने उनकी तरफ देखा तो जाह्नवी और शिव समीर पर हंस रहे थे और समीर उन दोनों को घूर रहा था। तभी सिद्धार्थ ने एक नज़र जाह्नवी को देखा और बोला, मुझे भूख लगी है।
सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने एकदम से उसे देखा और बोली, हाँ हाँ, डिनर तैयार है, आप फ्रेश हो लीजिए, मैं डिनर लगाती हूँ। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ और समीर ने हाँ में सर हिला दिया और कुछ ही देर में सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और डिनर कर रहे थे। डिनर के बाद सिद्धार्थ उठा और अपने रूम में चला गया। समीर भी अपने रूम में जा चुका था और जाह्नवी शिव को अपनी गोद में लेके हॉल में घूम घूम कर शिव को भजन सुना रही थी और शिव भी बड़े आराम से उसके गले में अपनी बाहें डालकर और उसके कंधे पर सर रखकर उसका भजन सुन रहा था। और उधर सिद्धार्थ अपने रूम के बाहर कॉरिडोर में सिगरेट पीते हुए उन दोनों को देख रहा था। वो अपने मन में इस वक्त बहुत कुछ सोच रहा था। अच्छा हुआ मैंने जाह्नवी को वो मेडिसिन दे दी, अभी शिव के होने से ही वो मुझे इस तरह इग्नोर करती है, और जब दूसरा आ जाता तो जाह्नवी मुझ पर ध्यान ही नहीं देती। तभी जाह्नवी की नज़र उसे देख रहे सिद्धार्थ पर गई, जिससे जाह्नवी मुस्कुरा दी और सिद्धार्थ ने उसे आंखों से ही ऊपर आने का इशारा किया, जिसे समझकर जाह्नवी ने आंखों से शिव की तरफ इशारा कर दिया और हॉल में घूमकर शिव की बैक सहलाने लगी। जाह्नवी को देखकर सिद्धार्थ भी अपने रूम में चला गया और अपना काम करने लगा। कुछ देर में उसे पायल की छम छम सुनाई दी, जिससे उसने एक नज़र डोर पर देखा, जहां जाह्नवी शिव को अपनी गोद में लिए रूम में आ रही थी। जाह्नवी घिरे कदमों से रूम में आई और शिव को बड़े प्यार से बेड पर लेटा दिया और सिद्धार्थ के पास जाके बोली, सोना नहीं है आपको? जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने डेविल स्माइल करते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया और कसकर जकड़ते हुए कहा, सोना तो है, लेकिन तुम चाहो तो रात भर जाग भी सकता हूँ। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने उसके सीने पर मारते हुए कहा, धत सिद्धार्थ, जवाब नहीं देना आता आपको? जब देखो तब यही सब सोचते हो। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा और उसकी नेक पर अपना फेस रब करते हुए कहा, जिससे जाह्नवी ने कहा, सिद्धार्थ आज नहीं, आज शिव है। जिसके जवाब में सिद्धार्थ ने आंखें बंद किए जाह्नवी की नेक पर अपने होंठ चलाते हुए कहा, तो उसे समीर के पास भेज देते हैं। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी उसे देखने लगी और मुस्कुराते हुए बोली, आज मुझे शिव के पास सोना है। आए दिन में उसे हल्का सा फीवर था, आई मैंने उसे काढ़ा पिला दिया था, लेकिन रात में फिर से न आ जाए आए। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा और शिव को देखने लगा। जाह्नवी भी शिव को देख रही थी कि उसने शिव को देखते हुए कहा, सिद्धार्थ, आपको नहीं लगता कि साहिल भाई को फिर से शादी कर लेनी चाहिए? क्योंकि शिव को तो माँ मिल गई, लेकिन साहिल भाई की पूरी लाइफ पड़ी है और मैंने भी शिव से सुना है कि वो अक्सर सिमरन दीदी की फोटो से बातें करते हैं। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ बस मुस्कुरा दिया और बोला, जाह्नवी, साहिल भाई ने कई बार शादी के बारे में सोचा है, लेकिन उन्हें कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जो शिव को रियल मॉम जैसा प्यार दे आए। उन लड़कियों को बस साहिल भाई की प्रॉपर्टी से मतलब होता था, इसीलिए उन्होंने खुद ही शिव को माँ का प्यार देने की कोशिश की और दादी के पास जाने के बाद शिव ने कभी माँ का जिक्र नहीं किया, तो साहिल भाई ने भी इसके बारे में नहीं सोचा आए। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने कहा, पर लाइफ ऐसे भी तो नहीं कटेगी ना, क्यों ना हम साहिल भाई की शादी करा दे। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ ने कहा, ओके, इस टॉपिक पर हम बाद में बात करेंगे, आया भी तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अपने फ्यूचर के लिए क्या सोचा है। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने कहा, सबसे पहले मैं अपना BBA कंप्लीट करूंगी, फिर खुद का कोई सेटअप करूंगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी बिजनेस गर्ल। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया और उसके गालों पर किस करके बोला, आज ऑफिस में मिस्टर भट्ट आए थे
और उन्होंने तुम्हारे फेशियल फीचर्स की बहुत तारीफ की। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी के गाल लाल हो गए और उसने पलकें झुका लियाए। जाह्नवी, मेरे एक न्यू ब्रांड का एड शूट होना है, लेकिन फीमेल मॉडल का एक्सीडेंट हो गया है, तो मैंने सोचा है कि तुम ये एड शूट करो है, ये तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने आंखें बड़ी करके कहा, मैं। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ, जो एकटक उसके फेशियल फीचर्स देख रहा था, उसने हाँ में सर हिला दिया आए, जिससे जाह्नवी ने कहा, पर सिद्धार्थ, मुझे मॉडलिंग नहीं आती, मैं कैसे करूंगी? जिसकी बात पर सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें स्क्रिप्ट मिल जाएगी, बस वही तुम्हें एक्ट करना है आए। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, सिद्धार्थ, वैसे मेरा एम तो बिजनेस गर्ल बनना है, लेकिन मैं आपकी हेल्प करूंगी आए। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ ने कहा, डेट्स लाइक माई लेडी, और वैसे तुम्हें खुद का सेटअप करने की क्या ज़रूरत है, मेरा सारा बिजनेस तो तुम्हारा ही है आए। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने कहा, अपनी मेहनत का क्रेडिट किसी को नहीं देते, और फिर मैं खुद कुछ करना चाहती हूँ। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया और मन में बोला, तुम नहीं जानती, पर तुमने उसी दिन बहुत कुछ कर लिया जिस दिन तुम मुझसे जुड़ी। तुम जानती भी नहीं हो कि तुम अंडरवर्ल्ड क्वीन हो, किंग्स क्वीन। सिद्धार्थ अपने ख्यालों में ही था कि जाह्नवी ने कहा, वैसे कब है एड शूट है? जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ ने कहा, कल लक्ष्य आ जाएगा और तुम्हें सब बात देगा, और हाँ, 2 से 3 दिन में रिहर्सल भी स्टार्ट हो जाएगी। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने हाँ में सर हिला दिया और बोली, चलिए अब सो जाते हैं, नहीं तो आप तो सुबह सोते रहोगे, लेकिन मुझे जल्दी उठना है। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया और बेड पर लेट दिया। जाह्नवी ने भी शिव को कसकर हग किया और सिद्धार्थ ने भी लाइट्स ऑफ करके जाह्नवी को कसकर हग कर लिया और जाह्नवी ने भी अपने आप को सिद्धार्थ के सीने में समेट दिया। अगली सुबह सिद्धार्थ की आंखें खुली तो वो बेड पर शिव के साथ था और उसे अपने सीने से लगाए सो रहा था। आई तभी उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और खुद से चिपक कर सो रहे शिव को देखा और धीरे से उसे अलग हुआ और उठकर बाथरूम में चल दिया। उधर जाह्नवी ने ब्रेकफास्ट तैयारी कर ली थी और कुछ देर में सिद्धार्थ भी अपने ऑफिस निकल गया था और जाह्नवी भी शिव के साथ हॉल में बैठी लक्ष्य का वेट कर रही थी और शिव अपनी पैंट बुक में कुछ पैंट कर रहा था। आई कि तभी जाह्नवी को सामने से लक्ष्य आता दिखा और उसे देखकर जाह्नवी किचन में चली गई और लक्ष्य अंदर आया और सोफे पर बैठ गया और शिव से बोला, और लिटिल चैम्प, क्या बना रहे हो? लक्ष्य की बात पर शिव ने कहा, शिव सन बना रहा है आए प्याले अंकल। शिव की बात सुन के लक्ष्य बस मुस्कुरा दिया कि जाह्नवी उसके पास आई और बोली, ये लो, मैंगो शेक पियो। जाह्नवी की बात पर लक्ष्य ने मुस्कुराते हुए मैंगो शेक लिया और उसका सिप लेने लगा और जाह्नवी भी सोफे पर बैठ गई। तभी लक्ष्य बोला, मिस, ये स्क्रिप्ट है, आप इसे अच्छे से रीड कर लीजिए, कल से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। लक्ष्य की बात सुन के जाह्नवी ने स्क्रिप्ट लेते हुए बोली, ओके, पर मेल मॉडल कौन है और कहाँ है? जाह्नवी की बात पर लक्ष्य ने हिचकिचाते हुए कहा, मिस, बॉस ने मुझे ही मेल लीड साइन किया है। लक्ष्य की बात सुन के जाह्नवी उसे देखने लगी और मुस्कुराते हुए बोली, चलो अच्छा है, नहीं तो मुझे किसी और के साथ काफी नर्वसनेस होती। जाह्नवी की बात पर लक्ष्य भी मुस्कुरा दिया और कुछ देर जाह्नवी से बात करने के बाद वो भी ऑफिस के लिए निकल गया और जाह्नवी घूम घूम कर स्क्रिप्ट पढ़ने लगी। आई ऐसे ही पूरा दिन जाह्नवी ने स्क्रिप्ट पढ़ने में बीता दिया।
कभी वो अपने स्टडी रूम में स्क्रिप्ट पढ़ती, तो कभी कॉरिडोर में जाती, तो कभी वो किचन में शिव का मिल्क शेक बनाते बनाते हॉल में घूम घूम कर स्क्रिप्ट याद करती। उधर सिद्धार्थ अपने लैपटॉप में जाह्नवी की हर हरकत देख रहा था और वो काफी खुश भी था कि जाह्नवी अपने काम को लेके इतनी अटेंटिव है। तभी समीर उसके केबिन में आया और उसके लैपटॉप में झांकते हुए बोला, क्या देख रहे हो इतने गौर से? इतना बोल के समीर भी लैपटॉप में देखने लगा और कुछ देर जाह्नवी को देखने के बाद बोला, वैसे कहना पड़ेगा सिद्धार्थ, मिस्टर भट्ट जौहरी है। उनका सजेशन काफी अच्छा था, क्योंकि जाह्नवी को देखकर लगता है कि हमने इस ब्रांड के लिए बेस्ट फेस चूज लिया है। ऐसा लगा रहा है कि तुम्हारा ही फीमेल वर्जन है। जाह्नवी एकदम फोकस से स्क्रिप्ट रीड कर रही है। समीर की बात सुन के सिद्धार्थ मुस्करा दिया और थोड़ा ईगो के साथ कहा, बीवी किसकी है, असर तो आएगा ही। सिद्धार्थ की बात सुन के समीर भी मुस्कुरा दिया। कुछ ही देर में सिद्धार्थ और समीर भी अपने काम में लग गए। सिद्धार्थ तो अपने काम में इतना खो गया कि उसे टाइम का पता ही नहीं चला। तभी समीर उसके केबिन में आया और बोला, 10 बजे गए, घर नहीं चलना। समीर की बात पर सिद्धार्थ ने एक नज़र वॉल वॉच देखी और लैपटॉप बंद करके समीर के साथ ऑफिस से निकल गया। उधर जाह्नवी शिव को डाइनिंग टेबल पर बैठाकर अपने हाथों से कौर बनाकर उसे दाल चावल खिला रही थी, जो शिव बड़े ही मज़े से खा रहा था। कुछ ही देर में सिद्धार्थ और समीर भी आ गए, जिससे जाह्नवी जो सोफे पर बैठकर शिव को सुला रही थी, वो एकदम से मेन गेट की तरफ देखने लगी। तभी सिद्धार्थ और समीर अंदर आए और समीर ने चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि जाह्नवी ने अपने हाथों के इशारे से उसे रोक दिया और शिव की तरफ इशारा किया, क्योंकि शिव सो चुका था। जिससे समीर उसके पास आया और बोला, जाह्नवी कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है। जिसके जवाब में जाह्नवी ने हाँ में सर हिलाया और बोली, आप दोनों फ्रेश हो जाए, तब तक मैं शिव को सुला कर आती हूँ। इतना कह के जाह्नवी अपने रूम में जाने लगी, लेकिन सिद्धार्थ की आवाज़ से उसके पैर रुक गए। शिव आज समीर के रूम में सोएगा। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी और समीर एक दूसरे को देखने लगे और तभी जाह्नवी ने अपने कदम समीर के रूम की तरफ मोड़ लिए, लेकिन तभी शिव ने अपनी आंखें खोला और बोला, शिव मम्मा पास सोएगा। शिव की आवाज़ सुन के सिद्धार्थ और जाह्नवी एक दूसरे को देखने लगे और जाह्नवी ने शिव से कहा, बेटू आप सोए नहीं? नो मम्मा, डैडी लोज शिव के साथ चीटिंग करते हैं। डैडी शिव को समीर चाचू के रूम में सुला देते हैं, लेकिन आज शिव मम्मा के पास ही सोएगा। ऐसा कह के शिव ने जाह्नवी को टाइटली हग कर लिया। शिव की बात सुन के सिद्धार्थ को गुस्सा आने लगा और जाह्नवी भी समझ रही थी कि शिव की बात से सिद्धार्थ खुश नहीं है, लेकिन वो तो दोनों के बीच में फंस गई थी। तभी जाह्नवी ने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा और बिना कुछ कहे शिव को अपने रूम में ले गई और जाह्नवी की इस हरकत पर सिद्धार्थ का पारा चढ़ गया और वो एकदम से सोफे से उठा और अपने रूम में चला गया। समीर को भी सिद्धार्थ का गुस्सा देखकर जाह्नवी की फिक्र होने लगी। उधर जाह्नवी ने शिव को बेड पर लेटाया और उसके सर पर किस करके बोली, बेटू आप रेस्ट करो, मम्मा बस डैडी और चाचू को डिनर करवा के आती है। जाह्नवी की बात पर शिव ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसकी नज़र सिद्धार्थ पर गई, जो सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए बैठा था और गुस्से में अपना काम कर रहा था। जाह्नवी ने एक नज़र उसे देखा और उसके पास जाके बोली, काम बाद में करिएगा, पहले डिनर कर लीजिए। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ ने उसे बिना देखे कहा, मुझे नहीं खाना। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी उसके पैरों के पास बैठ गई और बोली,
सिद्धार्थ जिद मत करिए। शिव बच्चा है। जिसके जवाब में सिद्धार्थ ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, हाँ तुम्हारा बच्चा है। उसके साथ सोवो, मेरी क्या जरूरत है। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी की आंख नम हो गई। ऐसा नहीं है सिद्धार्थ, मैंने आपको मना नहीं किया। बस शिव सो जाए, फिर मैं आपके पास ही रहूंगी। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने उसे देखा और बोला, ठीक है, फिर आज डिनर भी उसके बाद ही करूंगा। पर सिद्धार्थ इस सब में खाने की क्या गलती है? उस पे गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? मेरा गुस्सा दिखता है, मेरी तड़प, मेरी जरूरत नहीं दिखती। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप नीचे चली गई। उधर समीर डाइनिंग टेबल पर बैठा बार बार बाउल्स की लीड हटा हटा कर देख रहा था। तभी जाह्नवी उसके पास आई और मुस्कुराते हुए उसे डिनर सर्व करने लगी और समीर इधर उधर देखते हुए बोला, सिद्धार्थ कहाँ है? समीर की बात पर जाह्नवी ने नजरें झुकाए कहा, वो सिद्धार्थ रूम में ही डिनर करेंगे। जाह्नवी की बात पर समीर ने एक बाइट खाते हुए जाह्नवी को चेयर पर बैठने का इशारा किया और जाह्नवी भी चुपचाप बैठ गई। कि समीर ने कहा, सिद्धार्थ गुस्सा हो गया है ना? समीर की बात पर जाह्नवी उसे देखने लगी। तभी समीर ने फिर से कहा, वो बचपन से ऐसा ही है। अगर कोई उसकी बात प्यार से मान ले तो ठीक है, नहीं तो वो जबरदस्ती उस बात को मनवा लेता है। अब तुम्हारे साथ तो वो जबरदस्ती कर नहीं सकता। प्यार जो करता है तुमसे, लेकिन उसका गुस्सा तो सिद्धार्थ वाला ही है, जो वो अब खाने पर उतार रहा है। समीर की बात पर जाह्नवी उसे नम आंखों से देखने लगी और बोली, बस शिव सो जाए, फिर मैं उन्हें मना लूंगी। जाह्नवी की बात पर समीर मुस्करा दिया और पलके झपकाते हुए बोला, डोंट वरी, वो तुमसे ज्यादा देर गुस्सा नहीं रहेगा। सिद्धार्थ तुमसे बहुत प्यार करता है, पर उसके गुस्से और जिद के आगे उसका प्यार छुप जाता है, समीर ने अफसोस जताते हुए कहा। समीर की बात और जाह्नवी भी मुस्करा दी। समीर ने भी डिनर किया और जाह्नवी ने एक प्लेट के डिनर लिया और अपने रूम की तरफ बढ़ गई। रूम में पहुंचकर जाह्नवी के देखा कि सिद्धार्थ अभी भी वैसे ही बैठा अपना काम कर रहा है। जाह्नवी धीरे कदमों से उसके पास गई और उसके पास डिनर रख दिया, लेकिन सिद्धार्थ बिना उसे देखे अपना काम करने में लगा था। जाह्नवी ने एक नज़र उसे देखा और चुपचाप शिव के पास जाके लेट गई। शिव ने जाह्नवी को देख टाइट हग कर लिया और उसके सीने में अपना सर छुपा कर सो गया। जाह्नवी भी उसका सर सहला रही थी। उनके रूम में एकदम शांति पसरी हुई थी। कुछ देर में सिद्धार्थ ने एक गुस्से भरी नजरों से शिव और जाह्नवी को देखा और एक गुस्से का घूंट भर के फिर से अपना काम करने लगा। जाह्नवी भी एक टक सिद्धार्थ को ही देख रही थी। तभी उसने एक नज़र शिव को देखा जो सो गया था, जिससे जाह्नवी ने धीरे से उसे अलग किया और उसके दोनों तरफ पिलो रखकर धीरे कदमों से सिद्धार्थ के पास चली गई। सिद्धार्थ अभी भी सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था। जाह्नवी उसके पास गई और उसके पास बैठ गई, लेकिन सिद्धार्थ ने कोई रिएक्ट नहीं किया। तभी जाह्नवी ने बेहद प्यार से बोली, शिव सो गया। जिसका जवाब सिद्धार्थ ने बिना उसे देखे दिया, तुम भी सो जाओ। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी उसके गालों को अपने हाथों में भर के बोली, अब भी नाराज हैं? सिद्धार्थ का फेस इस वक्त जाह्नवी की तरफ था, इसीलिए वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नहीं। सिद्धार्थ की बात से जाह्नवी समझ गई कि सिद्धार्थ अभी भी बहुत गुस्से में है, जिससे उसने प्यार से उसके गाल पर किस की और सिद्धार्थ ने आंखें बंद कर ली और गहरी आवाज में बोला, सो जाओ, मैं तुम्हें हट नहीं करना चाहता।
सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने नजरें झुकाए हुए कहा, आपकी ये बेरुखी मुझे ज्यादा हट करती है सिद्धार्थ। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ ने एकदम से जाह्नवी को अपनी गोद में लिटा लिया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसे रफली किस करने लगा। सिद्धार्थ के इस बिहेव से जाह्नवी की आंखें बड़ी हो गई और सिद्धार्थ आंखें बंद किए गुस्से से जाह्नवी के होंठों को चबाने लगा और जाह्नवी भरी आंखों से शिव की तरफ देखने लगी। उसे डर था कि अगर शिव उठ गया और उन्हें ऐसे देख लिया तो वो उसे क्या जवाब देगी। सिद्धार्थ जाह्नवी को किस किए जा रहा था और जाह्नवी भरी आंखों से शिव को देख रही थी। तभी सिद्धार्थ ने एक नज़र जाह्नवी को देखा, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ गया, क्योंकि जाह्नवी अभी भी शिव को ही देख रही थी। तभी सिद्धार्थ जाह्नवी के ऊपर आया और उसके गालों को अपने एक हाथ से दबाते हुए गुस्से में बोला, अब क्या हुआ? अभी मेरे पास हो ना, तो फिर उसे क्यों देख रही हो? ऐसा कह के सिद्धार्थ जाह्नवी के साड़ी शेप वेयर में हाथ डालकर उसकी प्लेट्स निकालने लगा, जिसका एहसास होते ही जाह्नवी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सिद्धार्थ, यहाँ नहीं, प्लीज यहाँ नहीं, हम किसी और रूम में चलते हैं। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ ने उसके बालों को पीछे से पकड़ते हुए कहा, ये मेरा रूम, मैं कहीं नहीं जाने वाला। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, सिद्धार्थ, ये क्या कर रहे हो आप? मुझे दर्द हो रहा है, बाल छोड़िए मेरे। अब तुम्हें मेरे छूने से दर्द भी होने लगा, लगता है मन भर गया है मुझसे। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने एकदम से कहा, सिद्धार्थ, आपको पता भी है कि आप क्या कह रहे हो? हाँ पता है, यही कि तुम अब मेरे पास नहीं आना चाहती। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी की भरी आंखों से एक आंसू की बूंद निकल गई और उसने सिद्धार्थ की आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है सिद्धार्थ, आज रात मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन यहाँ नहीं। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने एक नज़र उसके होंठ को देखा, जिनसे खून आ रहा था, जिससे सिद्धार्थ ने उसके होंठों को चूम लिया और उसे गोद में उठाकर बालकनी में ले गया और सोफे पर पटक दिया, जिससे जाह्नवी की कमर में लग गई और उसने कसकर आंखें बंद कर ली और सिद्धार्थ उसे देखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा और शर्ट उतार कर फेंक दिया और अपने हाथ आगे बढ़ाकर जाह्नवी की साड़ी को भी उसके बदन से अलग कर दिया और उसके ऊपर आके उसके पूरे बदन पर बाइट करने लगा, उसके गले से होते हुए उसके क्लीवेज, फिर उसकी बाजुओं और उसके गालों पर भी कई बाइट किए। सिद्धार्थ की पकड़ जाह्नवी की कलाइयों पर इतनी मजबूत थी कि सिद्धार्थ की उंगलियों ने छाप छोड़ दी थी। जाह्नवी तो बस आंखें बंद किए चुपचाप लेटी थी, लेकिन रह रहकर उसकी आंखों से एक एक बूंद बह रही थी, क्योंकि सिद्धार्थ आज उसे प्यार नहीं कर रहा था, बल्कि उस पे अपना गुस्सा निकाल रहा था। कुछ ही देर में दोनों के बचे हुए कपड़े सोफे के नीचे पड़े हुए थे और तभी जाह्नवी की एक दर्द भरी चीख बालकनी में गूंज गई, जिससे सिद्धार्थ ने एक नज़र जाह्नवी को देखा और उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और आगे बढ़ने लगा। सिद्धार्थ एकटक जाह्नवी को देखते हुए अपना गुस्सा उस पे निकाल रहा था और जाह्नवी चुपचाप आंखें मिच कर लेटी थी और सिद्धार्थ के टॉर्चर को चुपचाप सह रही थी। देखते ही देखते रात के 2 बज गए और जाह्नवी की हिम्मत जवाब देने लगी, जिससे उसने धीरे से सिद्धार्थ के कान में कहा, थोड़ी देर रुक जाए। लेकिन आज जाह्नवी की किसी भी बात का सिद्धार्थ पर कोई असर नहीं हो रहा था और यही सिलसिला रात भर चलता रहा और जाह्नवी की हिम्मत टूट गई। वो अपनी अधखुली आंखों से सिद्धार्थ को देखने लगी, जैसे आंखों से ही उसे रुकने के लिए कह रही हो। रात के 3:30 बजे सिद्धार्थ जाह्नवी को अपनी गोद में लेके रूम में गया और बेड पर लेटा दिया
जानवी में तो इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो हिले भी। तभी सिद्धार्थ क्लोजेट से आया और एक स्लीवलेस नाइट गाउन जानवी को पहनाने लगा और उस बेड पर लेटा दिया। जानवी ने भी अपने आंसू पोंछे और शिव को अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी कुछ देर पहले का टॉर्चर चल रहा था। सच में आज सिद्धार्थ ने उसे बहुत दर्द दिया था। इतना तो उसे पहली रात को भी दर्द नहीं हुआ था जितना आज सिद्धार्थ ने उसे दिया था। सिद्धार्थ की एक एक हरकत को याद करके जाह्नवी की आंखें बहे जा रही थी। तभी उसने एक नज़र शिव को देखा और उसे अपने सीने से लगा लिया, जिससे जाह्नवी की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई और उसने सारे ख्यालों को अपने दिमाग से निकाला और सोने की कोशिश करने लगी। कुछ देर में सिद्धार्थ भी सिगरेट पी के रूम में आया और एक नज़र जाह्नवी को देखा, जिसके चेहरे पर आंसुओं की बूंदों के सूखे निशान दिख रहे थे। कुछ पल जाह्नवी के चेहरे को देखने के बाद सिद्धार्थ उसके पास जाके लेटा गया और उसे बाहों में भर के उसके बालों में हाथ फेरने लगा। क्यों इतना गुस्सा आता है मुझे? गुस्से के आगे आज जाह्नवी का दर्द भी नहीं दिखा। पता था मुझे अब इस रिश्ते में जाह्नवी को दर्द मिलने वाला है। आज की तरह हर बार अब इस पे ही उतरेगा मेरा गुस्सा। आई एम सॉरी जाह्नवी। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने भी कसकर जाह्नवी को अपनी बाहों में भर लिया और सो गया। अगली सुबह जब सिद्धार्थ की आंखें खुली तो उसने खुद को बेड पर अकेला पाया। नींद खुलते ही उसने झट से आंखें खोली, जिससे उसे रात की सारी बातें फिर से याद आ गई और वो एकदम से उठा और जाह्नवी को देखने के लिए नीचे भागा। तो उसने देखा कि जाह्नवी शिव को जूस पिला रही है, जिससे सिद्धार्थ भी उसके पास चला गया और सिद्धार्थ का एहसास होते ही जाह्नवी ने एक नज़र उसे देखा और एकदम से कांप गई और घबराते हुए बोली, आपको कुछ चाहिए? सिद्धार्थ जो जाह्नवी की हर हरकत नोटिस कर रहा था, उसने कुछ सोचते हुए ना में सर हिला दिया और अपने रूम में जाके रेडी होने लगा। सिद्धार्थ के जाते ही जाह्नवी ने अपना सलाइवा गटका और एक चैन की सांस ली और शिव को पनीर का पराठा खिलाने लगी। तभी शिव ने एक नज़र जाह्नवी के गले पर देखा, जिस पे कई बाइट मार्क थे। शिव ने उन बाइट मार्क पर हाथ रखा और धीरे से बोला, मम्मा, आपको ये चोट कैसे लगी? शिव की बात सुन के जाह्नवी इधर उधर देखने लगी। तभी फिर से उसके कानों में शिव की आवाज़ गई, बताओ ना मम्मा, आपको चोट कैसे लगी? शिव की बात सुन के समीर ने कहा, जो अभी अभी रेडी होके ब्रेकफास्ट करने आया था, किसे लगी है चोट? समीर की बात सुन के शिव ने समीर से कहा, चाचू देखो मम्मा को चोट लग गई। शिव की बात पर समीर जाह्नवी की नेक देखने लगा, जिस पर बाइट मार्क्स नीले पड़ चुके थे, जिन्हें देखकर समीर ने धीरे से जाह्नवी से कहा, ये सिद्धार्थ ने किया ना? समीर की बात सुन के जाह्नवी ने शिव की तरफ इशारा कर दिया और शिव को हग करते हुए बोली, बेटू, मम्मा को रात में मच्छर ने बाइट कर लिया था। जाह्नवी की बात पर समीर ने धीरे से उसके कान में कहा, शिव से तो तुम झूठ बोल दोगी जाह्नवी, लेकिन और किसी ने देख लिया तो वो तो समझ जाएगा कि ये मच्छर ने नहीं, मगरमच्छ ने काटा है। समीर की बात सुन के जाह्नवी के फेस पर हंसी आ गई, जिसे देखकर समीर भी हंसने लगा, क्योंकि समीर ने वो बात जाह्नवी को हंसाने के लिए ही कही थी और ऐसा हुआ भी। तभी समीर ने कहा, जाह्नवी तुमने स्क्रिप्ट पढ़ ली है ना? क्योंकि आज से ही रिहर्सल स्टार्ट है। समीर की बात पर जाह्नवी ने कहा, हाँ, मैंने स्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ ली है। वैसे टाइम क्या है? मैं और लक्ष्य 1 बजे तक आ जाएंगे। हाँ ठीक है, तब तक मेरा काम भी हो जाएगा और मैं शिव को सुला भी दूंगी। जाह्नवी की बात सुन के समीर हंसने लगा। तभी उन दोनों की नज़र ऊपर से आते सिद्धार्थ पर गई
और सिद्धार्थ को देखकर जाह्नवी ने नजरें झुका ली। और सिद्धार्थ ने एक नज़र जाह्नवी और समीर को देखा और अपनी चेयर पर बैठ गया और जाह्नवी उसे ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी, लेकिन उसके हाथ हल्के कांप रहे थे, जिसका एहसास समीर और सिद्धार्थ को हो गया था। जिससे समीर ने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा, जो चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रहा था। ब्रेकफास्ट के बाद दोनों उठकर अपने ऑफिस के लिए चले गए। जाह्नवी ने भी अपने सारे काम निपटाए और खुद से बोली, हो चलो काम तो हो गया, कितना बड़ा घर है, काम ही खत्म नहीं होता। और पता नहीं सिद्धार्थ ने सारे सर्वेंट्स को क्यों निकाल दिया, लगता है मेरा पति कंजूस हो गया है। पर अब मैं शिव को सुला दूं, फिर रिहर्सल करनी है। ऐसा कहके वो भागती हुई अपने रूम में गई, जहां शिव बैठकर पेंटिंग कर रहा था। जाह्नवी धीरे कदमों से उसके पास गई और उसके बाल सहलाते हुए बोली, आज रास्ट नहीं करना मेरे बेटू को। जिसके जवाब में शिव मुस्कुराते हुए उसके सीने से लगा गया और जाह्नवी ने भी लाइट्स ऑफ करते हुए उसे अपने ऊपर लेकर लेट गई और उसका सर सहलाने लगी। कुछ ही देर में जाह्नवी को बाहर कार रुकने की आवाज आई, जिससे जाह्नवी समझ गई कि समीर आ गया। तभी उसने एक नज़र शिव को देखा जो सो चुका था। जाह्नवी शिव को लिए लेटी हुई थी कि उसके रूम में समीर आ गया और कुछ कहना चाहा, लेकिन जाह्नवी ने उसे रोक दिया और धीरे से शिव को खुद से अलग किया और बेड पर लेटाकर उसके दोनों तरफ पिलो रख दिया और खुद उठ के सिद्धार्थ के स्टडी रूम में चली गई। उसके पीछे लक्ष्य और समीर भी चल रहे थे। स्टडी में जाके जाह्नवी ने कहा, हाँ तो अब कहाँ करनी है रिहर्सल? जाह्नवी की बात पर समीर ने कहा, रिहर्सल हम थिएटर रूम में करेंगे। पर जाह्नवी तुम साड़ी में कैसे प्रैक्टिस करोगी? एक काम करो, तुम कुछ और पहन लो। समीर की बात पर जाह्नवी सोच में पड़ गई और कुछ पलों बाद बोली, ठीक है, तुम दोनों रुको, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। जाह्नवी की बात सुनके समीर और लक्ष्य थिएटर रूम में चले गए और समीर सोफे पर बैठ गया, लेकिन तभी समीर की नज़र लक्ष्य पर गई, जो पूरे थिएटर रूम के कोने में देख रहा था। तभी उसने समीर से पूछा, सर यहाँ कितने कैमरे लगे हैं? लक्ष्य की बात पर समीर हंसने लगा और बोला, तुम कैमरे के बारे में क्यों पूछ रहे हो? जिसके जवाब में लक्ष्य ने कहा, क्या सर आपको नहीं पता? मेरी तो डर से हालत खराब हो रही है। आपने मुझे फंसा दिया, वरना बॉस ने तो आपको सेलेक्ट किया था। लक्ष्य की बात पर समीर ने कहा, तुम इतना क्यों डर रहे हो? देखो ऐसा तो नहीं है कि तुम सिद्धार्थ की मर्जी के बिना जाह्नवी के साथ ये एड शूट कर रहे हो। इसके लिए सिद्धार्थ ने ही तुमसे कहा है ना। एंड यू नो वेरी वेल कि सिद्धार्थ अपनी चीज़ों को लेके कितना पजेसिव है, तो फिर यहाँ तो उसकी बीवी की बात है। उसके मामले में तो सिद्धार्थ कभी गलती से भी गलती नहीं करेगा, इसीलिए उसने मुझे या तुम्हें सेलेक्ट किया है। समीर की बात सुनके लक्ष्य को थोड़ी हिम्मत आई और तब तक जाह्नवी भी आ गई। समीर और लक्ष्य ने एक नज़र जाह्नवी को देखा और आंखें खोले उसे देखने लगे। जाह्नवी ने एक ब्लैक जैगिंग और लाइट पिंक शॉर्ट टी शर्ट पहनी थी और सारे बालों की एक पोनी टेल बना रखी थी, जिसमें वो किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। जाह्नवी को इस गेटअप में देखकर समीर के फेस पर एक स्माइल आ गई और जाह्नवी उसके पास आके बोली, अब ठीक है? जिसके जवाब में समीर ने कहा, परफेक्ट। तो जाह्नवी ने चहकते हुए कहा, तो स्टार्ट करें? जाह्नवी की बात पर समीर ने हाँ में सर हिलाया और म्यूजिक सिस्टम पर ट्यूनिंग चला दी। लक्ष्य भी अपनी पोजीशन पर आया और अपनी जैकेट रिमूव कर दी और समीर के सामने खड़ा हो गया। जाह्नवी ने भी अपनी पोजीशन ली और समीर ने कहा, रेडी? जिसके जवाब में दोनों ने हाँ में सर हिलाया।
तो समीर ने फिर से कहा, ओके, 1 2 3 स्टार्ट। समीर के कहते ही जाह्नवी मुस्कुराते हुए बड़ी ही अदा के साथ लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगी। पहले तो जाह्नवी को देखकर लक्ष्य के दिल की धड़कनें बढ़ गई, लेकिन उसने खुद को नॉर्मल करते हुए अपने फेस पर एक स्माइल लिए जाह्नवी को देखने लगा। अब तक जाह्नवी भी लक्ष्य के पास आ चुकी थी और तभी लक्ष्य ने मुस्कुराते हुए उसे उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। जाह्नवी ने भी उसकी आंखों में देखते हुए उसके कंधों पर अपने हाथ रख दिया और लक्ष्य ने उसके चीन को अपनी एक उंगली से ऊपर किया और उसके होंठों को देखते हुए उस पे अपना थंब फेर दिया और जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए अपना फेस साइड कर लिया। समीर जो ये सब बड़े गौर से देख रहा था, वो एकदम से बोला, स्टॉप इट। समीर की बात सुन के जाह्नवी और लक्ष्य अगल हुए और समीर को देखने लगे और समीर ने लक्ष्य से कहा, केमिस्ट्री लक्ष्य केमिस्ट्री। समीर की बात सुन के लक्ष्य उसे देखने लगा तो समीर ने कहा, What are you doing लक्ष्य? ऐसा लग रहा है कोई तुमसे जबरदस्ती करवा रहा है, इतना क्यों डर रहे हो? समीर की बात पर जाह्नवी ने भी उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, हाँ लक्ष्य रिलैक्स, ये तो बस एक ऐड है ना। उसके जवाब में लक्ष्य ने कहा, सॉरी सर, नाउ आई एम रेडी, अब मिस्टेक नहीं होगी। ऐसा कह के उसने जाह्नवी का हाथ पकड़ा और उसी जगह ले गया जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। लक्ष्य के इस अचानक हुए एक्शन से जाह्नवी की भी आंखें फैल गई, लेकिन उसने खुद को नॉर्मल किया और अपनी पोजीशन ले ली। तभी समीर ने उन दोनों को देखते हुए कहा, स्टार्ट, और इस बार लक्ष्य ने बड़े ही सेंसुअल वे में स्माइल करते हुए जाह्नवी को उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और स्माइल करते हुए उसकी आंखों में देखने लगा। जाह्नवी भी मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देख रही थी। तभी लक्ष्य ने बड़े ही नॉटी वे में तिरछी स्माइल करते हुए उसके होंठ पर अपना अंगूठा फेर दिया और जाह्नवी नजरें झुकाए मुस्कुराने लगी। तभी उसके कानों के समीर की आवाज गई, परफेक्ट, व्हाट अ शॉट। समीर की बात सुन के लक्ष्य ने एक चैन की सांस ली और जाह्नवी भी मुस्कुराने लगी। तभी समीर ने कहा, तो एक और टेक लेते हैं और इसके बाद अब कल फाइनल शूट होगा प्रोडक्ट के साथ। समीर की बात सुन के लक्ष्य और जाह्नवी ने हाँ में सर हिलाया और फिर से अपनी पोजीशन पर आ गए और कुछ देर तक ऐसे ही प्रैक्टिस करने के बाद समीर और लक्ष्य ऑफिस चले गए और जाह्नवी भी शिव को देखने रूम में गई तो देखा कि शिव अभी भी सो रहा है, जिससे वो जल्दी से किचन में गई और डिनर रेडी करने लगी। 2 घंटे में जाह्नवी ने डिनर रेडी किया और अपने रूम में चली गई और शिव के पास जाके लेट गई और उसे अपनी बाहों में भर लिया। जाह्नवी भी आज बहुत थक गई, इसीलिए उसकी भी आंखें लग गई और कुछ ही देर में वो गहरी नींद में सो गई। रात को 10 बजे जाह्नवी को महसूस हुआ कि कोई उसके पेट पर हाथ फेर रहा है, जिससे वो नींद में कसमसाई और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, जिससे उसके सामने एकदम से सिद्धार्थ का चेहरा आ गया और जाह्नवी डरकर बेड पर बैठ गई और हड़बड़ाते हुए बोली, आप आ गए, मैं डिनर लगती हूँ। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया और एकदम से खींचकर अपने सीने से लगा लिया और जाह्नवी बेहद डर गई और धीरे से बोली, पहले डिनर कर लीजिए, शिव को भी भूख लगी होगी, उसे समीर खिला देगा। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने जाह्नवी को बेड पर लेटा दिया और जाह्नवी का दिल धक धक करने लगा। उसे डर लग रहा था कि कहीं सिद्धार्थ फिर उस पे अपना गुस्सा ना निकाले। जाह्नवी सिद्धार्थ को देख ही रही थी कि सिद्धार्थ उसे किस करने के लिए आगे बढ़ा, जिससे जाह्नवी ने धीरे से कहा, आपने ड्रिंक की है। जाह्नवी की बात और सिद्धार्थ उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हाँ। तभी सिद्धार्थ फिर से उसे किस करने के लिए बढ़ा तो जाह्नवी ने अपना सर झुका लिया,
जिससे सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ा और बड़े प्यार से कहा, अब भी नाराज हो? जिसके जवाब में जाह्नवी ने धीरे से ना में सर हिला दिया। तभी सिद्धार्थ बोला, मुझे पता है, कल रात मैंने बहुत गलत किया है और उसका मुझे गिल्ट भी है, जिसमें तुम्हारा ये डर मुझे और ज्यादा बेचैन कर रहा है। इसे डरो मत मुझसे, मुझे बेचैनी हो रही है। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी उसे देखने लगी और सिद्धार्थ ने धीरे से उसे उठाया और बड़े ही प्यार से उसके होंठों को चूम लिया और एक स्माइल करते हुए बोला, अब जब तक तुम नहीं चाहोगी तब तक कुछ नहीं करूँगा। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने नजरें झुका ली और धीरे से बोली, डिनर कर लीजिए। इस बार उसकी आवाज़ सुन के सिद्धार्थ को एक सुकून मिला, क्योंकि इस बार उसकी आवाज़ में डर नहीं था। जिसके जवाब में सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, पर एक शर्त पर, तुम अपने हाथों से खिलाओगी। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी भी हल्का सा मुस्कुरा दी और उठकर डिनर लेने चली गई। कुछ देर में जब जाह्नवी वापस आई तो उसने देखा कि सिद्धार्थ सोफे पर बैठा अपना काम कर रहा है और उसके बेड के बीचों बीच शिव बैठा है, जो पेंटिंग कर रहा है। शिव को अपने रूम में देखकर जाह्नवी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। जाह्नवी भी धीरे कदमों से सिद्धार्थ के पास गई और उसके पास बैठकर उसे अपने हाथ से खिलाने लगी। सिद्धार्थ ने भी डिनर किया और फिर से अपने काम में लग गया। तभी जाह्नवी बोली, काम कल कर लीजिएगा, अब सो जाए। जिसके जवाब में सिद्धार्थ ने कहा, तुम सो जाओ, मैं बस थोड़ी देर में सोता हूँ। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने बेड पर लेटते हुए शिव को अपनी बाहों में भरा और सो गई। कुछ देर में सिद्धार्थ भी उसके पास गया और उसे और शिव को एक साथ अपनी बाहों में भरा और कुछ सोचते हुए नींद के आगोश में चला गया। अगली सुबह सिद्धार्थ, जाह्नवी, शिव, समीर और लक्ष्य सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और जाह्नवी उन्हें ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। तभी समीर ने कहा, सिद्धार्थ, मैं, जाह्नवी, लक्ष्य और शिव एड शूट लोकेशन पर जा रहे हैं। आज एड शूट हो जाएगी और बाद में तुम देख लेना कि कुछ चेंजेस करने हैं कि नहीं। जिसके जवाब में सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिलाया और अपनी चेयर से उठ गया और धीरे से जाह्नवी को इशारा किया, जिसे समझकर जाह्नवी उसके पीछे चली गई। उधर सिद्धार्थ अपने रूम में मिरर के आगे खड़ा होकर अपने बाल सेट कर रहा था। तभी जाह्नवी उसके पास गई और बोली, कहिए, कुछ काम था। जिसके जवाब में सिद्धार्थ ने एकदम से उसे उसकी कमर से पकड़ लिया और उसके कान में सनक भरे अंदाज में बोला, ये एड की तरह ही होनी चाहिए, लक्ष्य से दूर रहना। ऐसा कह के उसने मुस्कुराते हुए जाह्नवी के होंठों को चूम लिया और धीरे से बोला, ऑल द बेस्ट। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने एक स्माइल तो कर दी, लेकिन उसका दिल जोर से धड़क रहा था, क्योंकि सिद्धार्थ की बातों में छुपी उसकी सनक जाह्नवी ने भांप ली थी। थोड़ी देर में सिद्धार्थ और जाह्नवी नीचे आए और सिद्धार्थ ने एक नज़र लक्ष्य को ऊपर से नीचे तक देखा और उसके पास जाके बोला, लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए, 1% डाउट भी तुम्हारी जान ले सकता है। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने एक डेविल स्माइल दे दिया। ये गाइस, तो आगे कहानी में क्या होने वाला है जानने के लिए सुनते रहिए माय क्रूल हस्बैंड।